मैं कभी लोगों के बीच नहीं रहता था। मुझे भीड़ से डर लगता था। नहीं, बल्कि मुझे डर लगता था कि कहीं लोग मुझे वैसे ही ना देख लें जैसे मैं खुद को देखता था। एक हारा हुआ आदमी जो जिंदगी से लड़ते लड़ते थक चुका था। मेरे पिता की मौत बहुत जल्दी हो गई थी और उस दिन के बाद माँ की आंखों में रोशनी कम और चिंता ज्यादा रहने लगी थी। घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थी, लेकिन मेरे कंधे उस जिम्मेदारी से छोटे थे। मैं कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन घर में चूल्हा जलाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने किताबें बंद की और एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी की नौकरी कर ली। लोग बच्चों के सामने मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे, देखो पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे बनोगे। और बच्चे हंसते, मैं भी हंस देता, लेकिन अंदर कुछ रोज टूटता। एक दिन स्कूल की एक लड़की ने मुझसे मुझसे पूछा, भैया आप इतने शांत क्यों रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि बोलने से मेरी हालत नहीं बदलती और मेहनत से शायद बदल जाए। वो चुप हो गई। उस दिन मुझे पहली बार लगा किसी ने मुझे इंसान समझकर देखा है। रात को मैं बच्चों की फेंकी हुई कॉपियां उठाकर पढ़ता था, उनके मैथ के सवाल करता था, अंग्रेजी के शब्द लिखता था। मुझे नहीं पता था इसका क्या फायदा होगा, लेकिन मुझे पता था कि बिना पढ़े नुकसान जरूर होगा। धीरे धीरे मैंने ओपन बोर्ड से 12वीं पास की। फिर एक शिक्षक ने मेरी मदद की और मुझे एक छोटे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। सुबह स्कूल में झाड़ू लगाता था, दोपहर को क्लास और रात को ट्यूशन पढ़ाता था। दिन ऐसे गुजरते गए, थकान बढ़ती गई लेकिन उम्मीद भी बढ़ती गई। एक दिन उसी स्कूल के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा, हमें एक क्लर्क चाहिए, क्या तुम करोगे? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, लेकिन लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, मैंने जिंदगी भर स्वीकार नहीं की, फिर भी जी रहा हूँ। आज मैं उसी स्कूल का ऑफिस संभालता हूँ। माँ अब चिंता कम करती है और मैं अब भी शांत हूँ। लेकिन अब ये शांति डर नहीं, ये भरोसा है कि अगर इंसान रोज थोड़ा बेहतर बनता रहे तो एक दिन उसकी दुनिया खुद बदल जाती है। इसलिए अगर आप भी आज किसी ऐसे मोड़ पर हैं या आपको लगता है आप पीछे रह गए हैं, तो याद रखिए, पीछे होना हार नहीं, रुक जाना हार है। और आपने अभी रुकने का फैसला नहीं किया है, इसलिए आपकी कहानी अभी बाकी है, तो वो आपको कल बताएंगे। आप इस चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल इसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।